देश बट रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, संपत्ति जा रही थी, इज्जत जा रही थी, सब कुछ जा रहा था। तो कुछ लोग हैं जो देश में अमन शांति नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, जो तिरंगा को नहीं चाहने वाले लोग हैं। इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देश का तिरंगा फहरा देते हैं। सपना तो देख रही है देश की जनता कि कब वो जो अभिन्न अंग हमारे अंग में आ जाएगा पूरे तौर पर, वो भी कांग्रेस की भूल थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ पाटलिपुत्रा के सांसद व पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं। सर, आज बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है, क्या है ये? स्वाभाविक है ना, जब देश का विभाजन हो रहा था और न जाने कितने लोगों की जानें गई, इज्जत, आबरू, ना क्या क्या हुआ होगा उस समय। निश्चित तौर पर आज वो दिन याद करने का है और हृदय विदारक दिन था। उस वक्त देश बट रहा था, लोगों की जानें जा रही थी, संपत्ति जा रही थी, इज्जत जा रही थी, सब कुछ जा रहा था। तो स्वाभाविक है हमारा देश टूटा था, दिल भी टूटा था, लोग भी ख़त्म हो गए थे। तो इसलिए आज उस दिन को हम सब लोग श्रद्धांजलि के तौर पर याद करने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से वो 14 अगस्त के दिन जब देश हमारा बंटवारा हुआ था उसको याद कर रहे हैं और सबको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हर घर तिरंगा जो मुहिम है बीजेपी की है कि 13 से 15 तक हर घर पे तिरंगा झंडा लहराना है। तो अब निश्चित तौर पर हर साल हम लोग ये काम करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, ये तिरंगा जी के लिए न जाने कितने लोगों का शहादत देना पड़ा था आज़ादी के लिए। आज़ादी के बाद से भी तिरंगा तो हमारा शान है और आज के दिन हर घर में तिरंगा लहरेगा तो निश्चित तौर पर हमारी शान बढ़ेगी और उन पुरखों को सम्मान, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोग आज़ादी के लंबे काल के बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हो गए आज़ादी के। तो राष्ट्र का ये ध्वज लेते ही आदमी की शक्ति, ताकत, आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ जाता है। आप लीजिए ना हाथ में, भी व्यवहारिक तौर पर आप में एक अलग जोश आ जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग तिरंगा को सम्मान दे रहे हैं और पुरखों को याद कर रहे हैं। देश के प्रति लग रहा है सर, ये तिरंगा जो हर घर तिरंगा है, उससे लग रहा है कि देश जिस तरह से बिखराव हो रहा है धर्म संप्रदाय के नाम पर, क्या लग रहा है इस तिरंगा, हर घर तिरंगा से लग रहा है कि देश एकजुट? यही तिरंगा तो है कि जोड़ कर रखने का काम किया है और यही तिरंगा है कि जोड़ को रखने का काम करेगा। जो देशभक्त लोग हैं, जो जिन लोगों के मन में ये भाव है, देश के प्रति प्रेम का भाव है, तो आप तिरंगा लहराने से एकता, अखंडता सबका प्रतीक है। तो कुछ लोग हैं जो देश में अमन शांति नहीं पसंद करने वाले लोग हैं, जो तिरंगा को नहीं चाहने वाले लोग हैं। इसी देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे देश का तिरंगा फहरा देते हैं, झंडा, वो भी है। बहुत लोग तो ऐसी ताकत और शक्तियाँ जो बहुत कम लोग हैं उसको दबाने के लिए, वैसे ताकतों को, मनोबल को गिराने के लिए तिरंगा ज़रूरी है। और वैसे मनोबल इनके मन में ये भाव है, देश की एकता, अखंडता पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, देश में भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, वैसे लोगों को तिरंगा नहीं जवाब दिया है और आगे भी तिरंगा ही जवाब देने का काम करेगा। सर, बहुत लोग तो एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते रहे, जिस तरह से वो तो गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं जो देश के अब सेना से हिसाब पूछ रहे हैं। एयर स्ट्राइक जो दुनिया ने देखा, सच्चे ने देखा, उस पर भी कुछ पार्टियां सवाल उठा रही है, उठाते रहेगी। मगर इस देश की जो महान जनता है
उनसे सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने का काम किया है और सबका वक्त पर जवाब मिला है और आगे भी मिलेगा। सर, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लेके आई थी धारा 370 राम मंदिर, उनका एक और था कि हम एलओसी जो है उस पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस पर कब्जा जमाएंगे, जो पाकिस्तान अधीनस्थ क्षेत्र है भारत का उसको फिर से हासिल करेंगे। आपने देखा नहीं कि भारत की जनभावना था उसके अनुरूप 370 समाप्त हो गया, भगवान राम मंदिर का निर्माण हो गया, तो जनवरी में उसका पट खुलने वाला है और ये आम लोगों का जो भावना था उसके अनुरूप भारत की सरकार ने, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वो सब कुछ काम करने का काम किया जो आज़ादी के बाद से ही देश में समस्या थी। हजारों वर्षों का तो समस्या थी, उसको निदान करने का काम किया, सालों की समस्या, और आगे भी जो समस्या है उसका भी निदान यही मोदी गवर्नमेंट करेगी। सर, पीओके मतलब इस बार पीओके तो हमारा भारत का है, वो अभिन्न अंग है। कश्मीर हमारा भारत का अभिन्न अंग है और हम वो सपना तो देख रही है देश की जनता कि कब वो जो अभिन्न अंग हमारे अंग में आ जाएगा पूरे तौर पर। वो भी कांग्रेस की भूल थी, नहीं तो आज पूरा कश्मीर हमारा था, हमारा रहता, मगर कुछ लोगों की भूल से, कांग्रेस के ख़ास तौर पर की भूल से उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। मगर वो हमारा अभिन्न अंग है और रहेगा और ज़रूर एक दिन सपना पूरा होगा। और सपना जो पूरा आज तक नहीं हो पाया था, जो सरकार नहीं की थी, मोदी जी गवर्नमेंट ने किया ना भाई, तो आगे भी होगा। तो ये थे पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कश्मीर पीओके हमारा अभिन्न अंग रहा है, था और आगे भी रहेगा। जिस तरह से जो धारा 370 राम अयोध्या रामलला का जिस तरह से विवाद बहुत दिनों से चल रहा था मंदिर का, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में पीओके भी अब हमारा होगा। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए माघी न्यूज़।